परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैवंदनम निर्लेपम निध निर्गुणम अकल अनुबेशोन्दनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल। उज्ज्वल हिरंबर हरदम अम्बे परवा अथाह वार पारनी मध्यतम। गरीब जो सुवर सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिधि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूजे आद गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम।
कुता हूँ गुरुदेव का, रामपाल दास का नाम, गले प्रेम की जेवड़ी, आँखें तो वहाँ जाऊं मैं, तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वश्रेष्ठी रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा के दरबार में पहुंचे और आपको यह सत्संग सुनने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। ये जो समागम चल रहा है ये परमात्मा की असीम रजा से होता है। सुत दारा और लक्ष्मी घर पापी कह भी हो और संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। पुत्र पत्नी संपत्ति ये पूर्व के संस्कार से, पूर्व जन्मों के संस्कार से आज कोई घोर अपराधी व्यक्ति है, बिल्कुल कसाई के काम करता है या लूट खसोट करता है, चोरी करता है, डाके मारता है, उसके घर पर भी आपको मिल जाएंगी संतान, पत्नी, संपत्ति उसके पिछले पूर्व जन्म के संस्कारों से। लेकिन संत समागम यानी सत्संग और हरि कथा ये दोनों बड़े दुर्लभ हैं। परमेश्वर अपनी वाणी में कहते हैं, मात पिता मिल जाएंगे 184 माँ, ये सतगुर सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की ना। माता पिता आपको प्रत्येक जन्म में मिल जाते हैं। पशु की योनि में पशु के जीवन को आप प्राप्त करते हो, वहां माता पिता, पक्षियों के शरीर में जाते हो वहां माता पिता मिल जाते हैं। कुत्ते बनते हो वहां माता पिता, गधे बनते हैं हम वहां माता पिता, मनुष्य बनते हैं फिर माता पिता। परमात्मा कहते हैं माता पिता मिल जाएंगे इस 184 में, और सतगुरु की सेवा और ये भक्ति भाई फेर मिलन की ना। सत्संग की आधी घड़ी और तप के वर्ष 1000, तो भी बराबर है नहीं यूं कहे कबीर विचार। सत्संग के अंदर आधी घड़ी यानी 20 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट भी इंसान यहां आ जाता है और सत्संग सुन लेता है ध्यान से, उसका जीवन बदल जाता है। और तप चाहे 1000 वर्ष तक कर लो, क्योंकि वो तो जैसा ज्ञान उसको प्राप्त है उसी के आधार से अपनी साधना में लीन है। और तप से क्या प्राप्ति होती है? तप से राज्य प्राप्त होता है। तप से राजमदमानम और जन्म तीसरे शुक्र शवानम। तपस्या जो करते हैं वो अगले जन्म में राजा बनते हैं, और राजा के अंदर अभिमान बहुत घना हो जाता है और फिर खूब पाप करता है, न जाने कितने व्यक्तियों को सताता है, और अगले जन्म में फिर कुत्ते और सुअर और गधे की योनि को वो प्राणी प्राप्त करता है। और सत्संग में आने वाले प्राणी को ये ज्ञान होता है कि कौन से भक्ति के काम कर्म करने चाहिए, कौन सी भक्ति ठीक है, कौन सी गलत है, फिर कौन से मनुष्य जीवन के कर्म हैं जो हम व्यवहारिक कर्म भी करते हैं वो कैसे करने चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारे विचार कैसे होने चाहिए, और हमने किसी को दुख नहीं देना चाहिए।
सत्संग के अंदर ज्ञान कराया जाता है कि जैसे कर्म आप करोगे वैसा आपको भोगना भी पड़ेगा। तो सत्संग में ये ज्ञान होता है तो ज्ञान से फिर डर बनता है। जब तक हमें ज्ञान नहीं है तो हमें डर नहीं बनता, और डर नहीं बनता तो हम उस वस्तु को जो भयंकर है उससे हम दूर नहीं रह पाते, और उसको ग्रहण करके हम मृत्यु को प्राप्त कर जाते, हानि उठाते। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको ज्ञान नहीं होता, उनको डर भी नहीं होता, सर्प को पकड़ लेते हैं, बिजली के नंगे तार को छू लेते हैं, मर जाते हैं। अग्नि में भी हाथ डाल देते हैं, चूल्हे में भी हाथ डाल देते हैं, गरम चाय को भी पकड़कर अपने ऊपर डाल लेते हैं, गिर जाती है। तो उनको फिर कितनी हानि होती है। और जब वो सियाने हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, उनका दिमाग ठीक काम करने लगता है। उनको बताया जाता है कि ये सर्प है, ये बहुत भयंकर जानवर है, ये अग्नि है, इसको हाथ नहीं लगाना चाहिए, ये करंट है इस तार के अंदर, इसको छूने से मौत हो जाती है। तो बच्चे को फिर सियाना होने के बाद उसको डर बनता है, और डर बनता है तो उनसे वो बच भी जाता है। तो इस प्रकार सत्संग में आकर वो कथा सुनाई जाती है, वो ज्ञान बताया जाता है। जिन कारणों से आप दुखी होते हो और जिन कारणों से सुखी होते हो वो भी राह बताई जाती है, वो मार्ग बताया जाता है। तो ज्ञान से ही फिर डर बनेगा, डर बनेगा तो बचाव भी बनेगा। तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। सूक्ष्म वेद में बता रहे हैं कि आपने वो स्थान देखा नहीं इस जन्म में, और पहले देखा था वो आपका याद नहीं भूल पड़गी। तो सत्संग में वो बात याद दिलाई जाती है कि ऐसे कर्म करने वाले के साथ ऐसा जुल्म होता है। बदला कहीं न जात है, तीन लोक के माही, और सतगुरु मिले कबीर से, फिर वाको संशय नहीं। जब तक हम परमात्मा कबीर जी की भक्ति नहीं करते तो हम अपना कर्म ही भोग रहे होते हैं, और हमारे पुण्य और पाप दोनों अलग अलग डिपॉजिट होते रहते हैं, जमा होते रहते हैं, और उन सभी का हमको भोग भोगना ही पड़ता है। पुण्य करे हैं वो भी मिलेंगे, पाप हो रहे हैं वो भी आपको भोगने ही पड़ेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, आपको भोग कर ही पूरे करने पड़ेंगे। ये विधान है इस ब्रह्म भगवान का, इस काल भगवान का, 21 ब्रह्मांड के स्वामी का। और ये एक कैद है, एक जेल है अकाल की, और ये इतनी खुली जेल बना दी कि इसमें तुम अपना कितनी मजदूरी करो, मजदूरी करोगे तो मिलेगा, न तो कतई नहीं मिले। और इस कैद में हम क्यों कैदी बन गए? क्योंकि हमने गलती कर रखी है। हमने सतलोक के अंदर एक ऐसी गलती की थी जिसका खामियाना आज तक हम भोग रहे हैं। हम सतलोक में रहा करते थे, आप सभी वहां बड़े ठाठ से रहा करते थे, कोई कष्ट नहीं था, किसी चीज का अभाव नहीं था। और जब व्यक्ति किसी चीज का जिसको अभाव नहीं है, और जो भी यहां भी आप देख रहे हो जैसा जो सुख है वो सुख उसको प्राप्त है, तो फिर वो परवाह नहीं करता और मस्ती करता है। तो यही मस्ती हमने सतलोक में करी थी। वहां सब कुछ उपलब्ध था, कोई दुख देखा नहीं था। तो हमने सोचा कि इससे भी अच्छा कोई और स्थान होगा जहां ये ज्योत निरंजन काल जा रहा है, हम इसके साथ आगे इसके जहाज में बैठ गए और यहां पटक दिए इसने ठाके।
जो हम अपने पिता के वहां से धन लाए थे भक्ति का, वो इसने खर्च करवा दिया होटल बना के, रेस्टोरेंट बना के, स्वर्ग बना के, महास्वर्ग बना के। पुण्यात्माओं, एक भयंकर जाल पूर रखा है इस काल भगवान ने। आपकी बुद्धि तो काम करेगी कहां, ब्रह्मा विष्णु महेश के आज तक समझ में नहीं आ रही हमारा बाप कौन है, हम यहाँ कर क्यों रहे हैं, हम क्यों दुखी हो रहे हैं, क्यों हम मार रहे हैं, क्यों पाल रहे हैं और क्यों इनको पैदा कर रहे हैं। ये भी आज तक इसी संशय में जी रहे हैं। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृत्तास का जठरगनी प्रतिपाल। परमात्मा आए, खुद परमात्मा आए, सतगुरु रूप बना के एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करने कबीर भगवान आए और उन्होंने आके ये निर्णायक ज्ञान 600 वर्ष पहले कलयुग में बताया था। लेकिन हमारे धर्मगुरुओं ने हमारे को इतना भ्रमित कर दिया कि कबीर एक जुलाहा धाड़क है, शूद्र जाति से संबंध रखता है, इसको वेद गीता पढ़ने को मिले नहीं, क्योंकि उस समय सदग्रंथों को जानना पढ़ना केवल ब्राह्मणों का ही काम था और ब्राह्मण वर्ग ही संस्कृत पढ़ने के अधिकारी थे और कोई पढ़ नहीं सकता था। यानी उनको ये सेवा दे दी थी, आप ये भगवान के ग्रंथ पढ़ो और फिर हम न समझाओ सत्संग करके सिंपल वे में। और उनको ये भी बता दिया था कि तुमने कोई काम नहीं, हम तुम्हें पूजा भी देंगे, तुम्हें दक्षिणा देंगे, आप अपने बच्चे भी पालो और ग्रंथों को जानो अच्छी तरह। उनको समझ में कहाँ आना था, फिर भी ये मान लिया हमारे समाज ने कि ये संस्कृत के ज्ञाता, ये विद्वान पुरुष हैं, ये सब सदग्रंथों को अच्छी तरह पढ़ते हैं, इन्होंने समझ ठीक लिया होगा। और परमेश्वर सिंपल वे में साधारण भाषा में बोला करते थे और वो सच्चाई बताया करते थे कि आप सभी भक्ति से वंचित हैं, आपके धर्म गुरुओं को भी ज्ञान नहीं है भक्ति का, ये भी विचलित हैं, ये अपने सदग्रंथों से भी परिचित नहीं है। तो इस बात का दुख उन ब्राह्मणों ने, पंडितों ने, आचार्य शंकराचार्यों मंडलेश्वरों को हुआ और उनका दाव लग गया कि ये दुल्हा झूठ बोलता है, ये क्या जाने सदग्रंथों के बारे में। तो ये बात हमारे भी पक्की जच गई कि कबीर तो एक शूद्र है, परमात्मा तो शूद्र है और संस्कृत पढ़ने का अधिकार भी नहीं इनको, और ये कैसे जान सकता है ऐसे गूढ़ रहस्यों को, वेदों और गीता के। तो उस समय तो हमारे ये भ्रम पैदा हो जाना स्वाभाविक था और दोष भी नहीं था। अब परमात्मा ने आपको पहले शिक्षित किया, इस शिक्षा की आग में आपको झोंकना पड़ा परमात्मा ने, नहीं तो 3 युग बीत गए थे, आपको इस या आग लगन नहीं दी थी दाता ने। अब इस आग में झोंकना जरूरी था कि एक बार ये किसी प्रकार मुझे पहचान ले। और जो आज आग लग रही है, आप देख रहे हो, सन 1970-75 के बाद हमने वो जमाना भी देखा और ये अब भी देख रहे हैं। सन 1975 के बाद यह आग लगी है माया की दौड़ की और शिक्षा और ये पोस्ट नौकरियों की, और इसमें हम कहां पहुंच गए, इंसानियत खत्म हुई, केवल माया दिखाई देती है, न इज्जत रही, न बड़े छोटे का व्यवहार रहा। आप किसी ऑफिस में जाते हो, आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, आपके बच्चे होते हैं लेकिन वो उस आग में जल रहे हैं, उस माया की आग में अंधे हो गए, अपने कर्म फोड़ रहे और आगे फिर भोगने पड़ेंगे। तो इस आग से बचाने के लिए, इस विष से बचाने के लिए इस पूरे समाज को इस परमात्मा के अध्यात्म तत्व ज्ञान की घनी आवश्यकता है। और इसके लिए दास लगभग 15-20 वर्ष से प्रयत्नशील है कि किसी प्रकार यह बात समझ में आ जाए, इनका जीवन सफल हो, इनके बच्चे सुखी हो, इनका कैर टूट जाए, हॉस्पिटल देख ले वह भरे, कोर्ट देख ले वहां खचाखच भरी, और कितना देख लो रोज लट्ठम लट्ठा, कितना मुकदमे हो रहे हैं, कितना गांव में पंचायत होती फिर है, घर घर में लड़ाई होगी,
क्योंकि बड़े छोटे की कोई रही नहीं। तो इस कारण से भट्ठी में आप खूब जल रहे हो। ये परमात्मा ने सोचा था कि ये थोड़ी सी आग लगेगी 20-30 वर्ष की, इसने फिर शांत कर दूंगा, लेकिन ये ज्ञान समझेंगे तो मुझे जानेंगे। और परमात्मा सब कुछ करता है, ये भूल गए हम केवल अब ये इतने इंटेलिजेंट मान लिया अपने आप को, एक शिक्षा ग्रहण करके अंग्रेजी बोलने लग गए। पहले संस्कृत बोलने वालों की बड़ी महिमा थी, संस्कृत में बोला करता, उसके मुंह तरफ देखे जाया करते, वे बड़ा विद्वान है। और उसका स्थान आज इंग्लिश ने ले लिया, अंग्रेजी ने। जो अंग्रेजी गट में डरता है, सारे ने सोचा बड़ा एजुकेटेड आदमी है, खाक एजुकेटेड है। जब भक्ति मार्ग इसके पास नहीं, इंसानियत इसके पास नहीं, मन का प्लातून फिर अगला जन्म क्या होगा इसका, तो राष्ट्रपति बना किसी देश का, अगले जन्म में कुत्ते की ओर जाएगा। वो जीवन हमें दिखाई दे रहा, नेक्स्ट जीवन दिखता है, वो आंख मिल गई हमें। और हम चाहते सबको ये आंखें मिले, बुराई से बचे और आपस में प्यार से रहे। तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का देखा। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि जैसे कर्म आप करोगे आपने भोगना पड़ेगा। जब हमने ऐसे कर्म भोगने पड़ेंगे तो क्यों हम ऐसे दुख को परचेज करें, क्यों मोल लें ऐसे बीमारी को। कहते हैं पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। एक बार एक टीवी के अंदर प्रोग्राम आ रहा था जैनियों का, और एक बहन कथा सुना रही थी। वो खुद बता रही थी कि महावीर जैन जी एक बार राजा थे। वो महावीर जैन वाली आत्मा, जो मारीची वाली आत्मा है, वो राजा थी। और वो राजा राज प्राप्त था उसको, और उसका कुछ समय वो अपने सामने ये जो साजबाज बजाने वालों को बुलाया करता था, उनका टाइम फिक्स था कि इस समय आओ। तो वो बढ़िया सुरीली आवाज से साजबाज बजाया करते थे, धुन उसको सुनाया करते थे। और उसने एक नौकर की ड्यूटी लगा रखी थी कि जब मुझे नींद आ जा तो इनको बंद कर देना। एक दिन वो नौकर इतना मस्त हो गया, उसको भी ध्यान नहीं रहा कि राजा सो गया, और वह धुन बजती यही। तो उसकी कुछ देर के बाद आंखें खुली तो उसने देखा कि अभी ये धुन बजा रहे हैं, साजबाज बजा रहे हैं। तो उसने नौकर से कहा कि निकम्मी आत्मा, तूने बंद क्यों नहीं कराया इसको। तो बोला जी मेरा भूल लगी। तो कहते हैं उस राजा ने आदेश दे दिया कि शीशा गर्म करके इसके दोनों कानों में डाल दो। अब शीशा गर्म कैसा जब है, इतनी हीट देनी पड़ी इसको। वो पिंग लाकर शीशा उसके दोनों कानों में डाल दिया। वो चिल्लावे, बुरी तरह रोए, यानी मरा नहीं तब भुगते उसने काफी वर्षों तक। फिर वो बता रही थी कि फिर वो महावीर जैन वाले समय में जब वो जंगल में साधना कर रहा था, वहां वही नौकर जो राजा के उस समय था उसका, वो नौकर वहां कोई गवाला बना हुआ था और वो उसके पास आता था, वो साधना कर रहा था। एक दिन वो उसकी रोटी राटी ले आता था उस महावीर जैन की। एक दिन उसने कहा कि महाराज मुझे कोई काम आवश्यक है, मैं जा रहा हूं और इन गौओं को देखना। और वो साधना में बैठ गया, वो समाधिस्थ हो गया। उधर से वो काफी देर के बाद आया तो सब गायें इधर उधर जंगल में खूब गुम होगी, कितने ढूंढी ना पाई। तो उसने कहा कि निकम्मी आत्मा, मैं तेरे से कह के गया था, तेरे कान फूट गए क्या, मेरी गायें क्यों ना देखी। कहते हैं वो बांस की पतली पतली बनाई उसने, पतली पतली वो पाड़ ली, पट्टी सी छोटी पतली बारी बारी, और उसके दोनों कानों सूट दी और अच्छी तरह ठोक कर तोड़ दी। अब 6 महीने भुगता, उसमें रेसा पड़ गया, मवाद बन गया, रोवर चल रहा है। वो निकले नहीं। जनसाधारण पे कोई वैद्य आया, उसने फिर कोई दवाई जड़ी बूटी डाली, और वो निकालते समय भी कितनी पीड़ा हुई होगी उसको। तो कहते हैं तप से राज मदमानम, और जन्म तीसरे फिर शुक्र स्वानम। और ये दुख नारे पावेगा अपना किया रे,
भोगेगा अपना किया रे। ये कब तक चलेगा? जब तक हम परमेश्वर कबीर जी की शरण में नहीं आते, और उसकी शरण में इस दास के अतिरिक्त इस विश्व में और स्थान नहीं है। ये दास बार बार कहता है, इसको आप बिल्कुल सोच समझ लो, भ्रमित ना होना। बने बनाए काम ने बिगाड़ियो नाई पे, बड़ी मुश्किल से दाव लगा। ये परमात्मा की शरण सतयुग त्रेता द्वापर में नहीं मिलती है। कोई इक्का दुक्के भगत पर दया होती है, 10-5 हजार रुपये होगी। अब मालिक का वो समय है फिक्स्ड, नहीं तो पहले भी कर देते, वो तो दाता है। लेकिन पहले हम इसको सुनना नहीं चाहते थे, पसंद नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि हम इतने दुखी नहीं थे जितने ईव कलयुग में हो गए। अब सबके देख रहे हो, सुविधाएं खूब दिखाई देती हैं, पक्के मकान भी हैं, घर में कार कोठी या मोटरसाइकिल तकरीबन होगी है, नहीं फिर भी ठीक सा ग्योत है 80% भारतवासियों का। और सुखी कोई नहीं, किसी ने बैठ कर देख लो चर्चा करके, 20 दुख सुना होगा अपने, 20। तो वो कोठी और उन कारों ने और उन मोटरसाइकिलों ने क्या दिया आपको? उस माया ने क्या दिया? माया तो आग है, आग से शांति हो ही नहीं सकती। इस माया के शांति करने के लिए भी हमने परमात्मा की भक्ति करनी पड़ेगी, फिर ये माया आपके अनुकूल होगी, हानिकारक नहीं रहेगी। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञान दाता ने बताया है कि अर्जुन, जो भक्त, जो श्रद्धालु, जो साधक जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, वो उस तत्ब्रह्म से परिचित है। तत्ब्रह्म, ब्रह्म माने भगवान, उस भगवान से, तत्व माने उस, कौन से भगवान से? गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, तत्ब्रह्म की। उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो यहाँ 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा कि जो व्यक्ति उस तत्ब्रह्म से परिचित हो गए, जिनको तत्वदर्शी संत मिल गए, तो वो जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न वो व्यक्ति करते हैं, साधक करते हैं। जरा माने वृद्ध अवस्था का कहर और मरण माने मृत्यु। यानी जरा और मरण ये केवल सतलोक में छूटेंगी और कहीं नहीं छूट सकती, ना ब्रह्मलोक में, ना शिव के लोक में, ना विष्णु जी के लोक में, ना दुर्गा जी के लोक में, ना शंकर जी के लोक में। ये तो सतलोक में छूटेंगी, वहां वृद्ध अवस्था नहीं है, वहां फिर मृत्यु नहीं, सदा युवा रहोगे, वहां कोई दुख नहीं, कोई अभाव किसी वस्तु का नहीं। अब देखो आप यहाँ क्या चाहते हो कि काम थोड़ा करें और सुविधा घनी हो। ये वृत्ति क्यों बनी आपकी? क्योंकि हम वहां पर कुछ काम था नहीं। नैष्कर्म में मोक्ष वहां प्राप्त होता है, नैष्कर्म में, यानी बिना करे काम का वस्तु मिलती है, और यहाँ करे से ही मिलेगी। तो हम वहां रहा करते थे, वो आज याद हमारे हृदय से यहाँ भी नहीं भूली जा रही। और हम यहाँ खोज रहे हैं नमक की बोरी में, नमक की मार्केट में, मंडी में, और हम बूरा का टेस्ट खोज रहे हैं। जितनी बोरियों में हम जाते हैं सब नमक की भरी पड़ी है। तो सतलोक के अंदर है वह मार्केट जो बूरा की, यानी सुख है सुख, मीठा है मीठा। तो ये 21 ब्रह्मांड नमक की मार्केट है और सतलोक बूरा की मार्केट है। तो सतलोक जैसी ही डुप्लीकेट नकल, यानी बूरा जैसा ही कलर होता है नमक का, जो कूट छान कर उसको बारीक कर लेते हैं, तो उसको हम बुरा मान के और खोद रहे हैं, लेकिन टेस्ट वो आ नहीं रहा। हम इसी को मान लिया कि यूं है सुख होगा, ऐसा ही होगा बुरा का टेस्ट। झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोदे, ये सकल चबीना काल का, भाई कुछ मुख में कुछ गोद। अब कहते हैं कि पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। और 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि जो व्यक्ति जरा और मरण से मोक्ष
चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, वो तत्ब्रह्म से, यानी और कोई यहाँ की इच्छा नहीं रखते। वो उनका एक का इरादा होता है कि हे भगवान फिर जन्म ना हो, इसे कर मैं फिर ना आवा दाता। और ये वृद्ध अवस्था, अब जब तक इंसान बूढ़ा ना होता इतना उसका जस्ती को ना अगर दुख भी होगा वृद्ध अवस्था में। अब बूढ़ा चल रहा है लाठी का धीरे धीरे से धीरे धीरे, और वो जवानदार है नोख है देश उसके पास से चल, तो उसको अब आभास नहीं है। और जब वो उसके साथ बीतेगी फिर बहुत दूर जा चुकी होगी वो बात। तो कहने का भाव ये है कि यहाँ तो ये दोनों चीज कंपलसरी है। एक आधा दूसरी बात है वक्त से मर गया ना, तो वृद्ध अवस्था और मौत दोनों सब में आवेंगी। तो इसका विकल्प एक है कि सत साधना हो, किसी की आत्मा दुखावे नहीं, तो वृद्ध अवस्था में भी कष्ट नहीं होगा इस भगवान की भक्ति से, और बहुत हल्का आपका जीवन ठीक बीतेगा। तो जो व्यक्ति यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करते, केवल इस दुख से छुटकारे के लिए अपना प्रयत्नशील हैं, तो वो तत्ब्रह्म से परिचित हो चुके हैं और पूरे अध्यात्म कर्म से भी वो परिचित हैं, अध्यात्म मार्ग से, और सभी कर्मों से वो लोग पूर्ण परिचित हो चुके। कर्म कैसे? जैसे आपने सुना था महावीर जैन जी जब राजा थे वो समर्थ थे, और कितना दुख किससे न दे लो, लेकिन वो विधान भूल गए भगवान का कि तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तो जब हम इस ज्ञान से परिचित होंगे, चाहे हम राजा हों और चाहे हम रंक गरीब हों, हम भगवान से डरने वाले बन जाएंगे। और भगवान से डरने वाले बनेंगे तो सेवादार जो होते हैं वो भी तो भगवान के बच्चे हैं, और उनको दुखी करना, ना जाए छोटी सी बात पर सजा घनी दे देना, तो उनका भी उसको भोग भोगना पड़ता है। जब हमें ये कन्फर्म हो जाएगा कि ये तो होगा, और कन्फर्म होगा ज्ञान से, और ज्ञान होगा सत्संग से, और सत्संग करते हैं सतगुरु, नकली संतों से भी ये ज्ञान नहीं हो सकता। कहते सतगुरु मिले तो इच्छा मिट पद्मल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आज अमर स्थाना। तो सतगुरु मिलेंगे तो ये इच्छाएं खत्म करेंगे। अब जहां जाते हो, और वो संत क्या बताते हैं, ले ये मंत्र दे दिया धनी बन जाएगा, एक मंत्र दूसरा दे दिया इससे करोड़पति बन जाएगा। ये तो न्यों के आग में डालना चाहते हैं जनता को, और बनना बनाना खाक है। अगर वो करोड़पति बनता हो एक उस मंत्र बताने तो पहले अपन बन दे। लोग फीस लेने लग रहा 5-5 हजार 11-11 हजार, उस मंत्र ने तो हिसाब कर ले, बन ले करोड़पति। तो पुण्यात्मा वो तो आग में झोंक रहे हैं आपको। एक केवल ये स्थान है जो आग से बचाने का आपको। उसके लिए सबसे पहले आपकी इच्छाएं खत्म हो। ये इच्छा जीव की दुश्मन है। इच्छाएं हमारी क्यों बनी? क्योंकि हमने परंपरा घनी फैला दी, और इससे जोड़ तोड़ जुगाड़ में हम मर जाते हैं, ये पूरी नहीं होती है। कौन कौन सी परंपराएं हमने बढ़ा ली? एक तो कार कोठी बनाने की घना शौक बन गया, और हम भूल जाते हैं कि 1 मिनट में मृत्यु हो जाएगी। ये कहां फिर क्या लेके जाएगा यहां से? और पुण्यात्माओं गलत साधना भी करते हैं, उनसे भी ये बचाव नहीं होगा। आपके कर्म संस्कार जो पूर्व जन्म के हैं वो आपको भोगने ही पड़ेंगे, चाहे भक्ति कर भी रहे हो। और नकली संतों से की जाने वाली साधना पहले ही शास्त्र विरुद्ध होने से हानिकारक होती है, उसका कोई यूज नहीं होता। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको न तो सुख होता है, न कोई उनकी सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी परम गति होती है। और 3 वस्तु प्राप्ति के लिए ही हम परमात्मा को याद करते हैं, भक्ति करते हैं। घर में सुख हो, हमारे कार्य सिद्ध हो, और मोक्ष हो। तो ये तीनों काम ही भगवान करता है। कब करता है? जब वो समर्थ की भक्ति हम करते हैं और परम संत से प्राप्त होकर विधिवत ये नियम है मालिक का, तभी होती है। और उससे अतिरिक्त हम जो साधना कर भी रहे होते हैं,
और भक्ति के बिना तो ये आत्मा रह ही नहीं सकती। भक्ति तो किए बिना ये रह ही नहीं सकती। चाहे कसाई हो, वो भी थोड़ी बहुत धूप दीप सुबेरे सुबेरे को मंत्र जंत्र करके जब लग गए गर्दन काटने, तो कहने का भाव ये यथार्थ ज्ञान के बिना हम भक्ति भी करते हैं, उसका लाभ नहीं होता। और इन नकली गुरुओं के पास भी साधनाएं कराते हैं या इनसे अनुष्ठान करवाते हैं या इनसे मंत्र प्राप्त करके हम साधना करते हैं, वो भी व्यर्थ है, वो लाभ नहीं होता। अब जैसे कई भक्त हैं, नकली गुरुओं के पास वो सारी मंत्र प्राप्त है, उनके शिष्य बने हैं और उनके सभी सुख होता जा रहा है, तो वो ये मान बैठे हैं गलती से कि ये जो सुख हमें प्राप्त हो रहा है ये इस गुरुजी की रजा से हो रहा है। अब गुरुजी नकली, उसका नाम नकली, उसका ज्ञान डुप्लीकेट, तो सुख कैसे हो सकता है? और वो हो रहा था उसके पूर्व जन्म के संस्कारों से। जैसे ये दास हनुमान जी का पुजारी था, रामपाल दास, और श्री कृष्ण श्री राम यानी विष्णु जी का कति कट्टर पुजारी था, डिवोटेड था उन पे, एक विशेष हृदय से प्रेम था इन पे, इनके ज्ञान को सुनकर, इनकी महिमा को सुनकर। फिर भगवान शंकर का भी साथ साथ सत्कार हम करते थे, जैसा परंपरागत हिंदू समाज में या भक्ति फैली है। तो बचपन से ही क्लासेज में पास होया करते, तो हनुमान जी और एक घर का देवता बाबा श्याम जी, श्री कृष्ण जी, श्री विष्णु जी, श्री राम जी, शंकर भगवान जी, जौन सा याद आ जाता उससे को बधाई दिया करते हैं, भगवान बड़ी दया करी आपने। फिर नौकरी लगी, ओहो भगवान हनुमान जी ने बड़ी दया करी, विष्णु जी याद आ गए थे, विष्णु जी आपने बड़ी दया करी। फिर बच्चे संतान हुई, 2 पुत्र 2 पुत्री हुई, तो बड़ी खुशी मनाई, भगवान ने मौज कर दी। अब पता चला कि ये भगवान तो मौज करने के हैं ही नहीं, ये तो केवल वर्क डन देते हैं, जैसा कर्म आपने किया वैसा ही प्राप्त होगा, ये परिवर्तन कर ही नहीं सकते। हम सोच रहे थे इनसे हो रहा, ये हो रहा था, हमारे पूर्व जन्म के संस्कार जो मस्तिष्क में लिखे थे वही फल रहे थे, और हमारे ही उन्हीं पूजाओं को करने वालों का ऐसा कर टूट गया, उनका एकलौता पुत्र वो मर गया, तो उस समय यह बुद्धि काम नहीं करे थी कि ये भी वही पूजा कर रहा है, हम भी उसी देवता को पूज रहे हैं, इसकी ये दुर्गति हो रही है, हमारे को सारे सुख मिल रहे हैं। तो अपरमात्मा के द्वारा दिए गए तत्व ज्ञान रूपी दूरबीन से दूर का दिखाई देने लग गया हमने। तो ऐसे ही इसी सिलसिले में एक कथा सुनाता है दास कि रोहतक के अंदर एक फाइनेंसर था जो लोगों को ब्याज पर पैसे देता था। तो हमारे भक्तों ने भी एक जीप खरीदी थी उसे फाइनेंस करा के, तो उससे उनके घर पे उसके ऑफिस में आना जाना बना हुआ था। एक दिन उसके पिताजी बैठे थे, वो था कौन है, उसके इंतजार में बैठना पड़ गया। तो उसके पिताजी से कहने लगा हमारे भक्त कि आप भक्ति करा करो, वृद्ध हो गए हो। तो कहता भक्ति करता हूं भाई, मैं बहुत भक्ति करते हैं हम, श्री राम की, श्री शंकर भगवान की, दुर्गा माता की। फिर हमारे भक्त बताने लगे कि ऐसे ऐसे, वो तो अपना ज्ञान बताने लगे, लेकिन उस बुजुर्ग ने कतई नहीं मानी। कहने लगे आप मुझे क्या शिक्षा देते हो, मेरी 65 साल की उम्र वाली मैंने दुनिया देखी है, मेरे ठाठ कर रखे हैं भगवान ने, श्री राम ने, श्री कृष्ण ने, दुर्गा ने। एक लड़का जज, लड़के की पत्नी जज और बेटा वो फाइनेंसर, जो मेरे सारे ठाठ हो रहे। कोई बात नहीं, क्या बताओ, कुछ सुने तो बताओ, उसको सुनना नहीं चाहता। तो फिर कुछ दिनों के बाद, 5-6 महीने के बाद अखबारों में छपया, पेपर में आई कि उस व्यक्ति का 2 पुत्र इकट्ठे ही नहर में डूब कर मर गए। फिर भगत जो जाते थे उन्होंने दिखाया कि जी ऐसे ऐसे होगी इनके साथ। उसमें लिख रखा था कि उन्होंने एक अनुष्ठान कराया गुरुजी से, जो प्रतिवर्ष कराते थे वह। उसने अपना हवन वहन किया, जो कुछ भी फूल पत्र चढ़ाए, तो बची हुई सामग्री को और हवन की राख को
नहर में जल प्रवाह करने के लिए गुरुजी ने कहा कि इसको जल प्रवाह कर देना। तो वो एक तो जज बेटा उसका, एक वो फाइनेंसर, एक उनका ड्राइवर, दोनों भाई कार में बैठकर, ड्राइवर कार चला रहा था। तो उस सामग्री को जल प्रवाह करने गए। एक JLN जवाहरलाल नेहरू कैनाल है, रोहतक से दिल्ली की तरफ चलते हैं 1.5-2 किलोमीटर रोहतक से, और वह बहुत लंबी चौड़ाई खूब है, उसका स्लोप गणा है, पक्की बनी हुई है। तो उन्होंने बाहर खड़ा होकर के जो बांध रखे थे कपड़े से में, और वो खोल के ऐसे फेंकना चाहे, वो पटड़ी पर गिर गए, जल में ना गिरे, उसमें पानी कुछ कम था। तो उन्होंने सोचा कि इसको हाथ से थोड़ा नीचे कर देते हैं। एक भाई ऊपर खड़ा था और उसको हाथ पकड़वा के नीचे को सरका के मैं हाथ से इसको नीचे कर देता हूं पानी में, और वो पानी उसका पैर से लिप गया। ऊपर वाला भाई भी साथ है, और दोनों उस दरिया में गिर गए। 3 दिन में लाश पाई उनकी। अब चाट ले उस दुर्गा ने, चाट ले उस राम ने। अब कहाँ गया वो सुख? वो उस साधना करते करते उसी के उपलक्ष्य में मारा गया। तो परमात्मा कहते, हमरा ज्ञान किने ना सुनिया, ये पर भी लेन जात है दुनिया। अब जो बुजुर्ग उस दिन ये कह रहा था कि मेरे जैसा सुखी नहीं, उस दिन वो ये कह रहा था मेरे जैसा दुखी संसार में नहीं। तो जब तक हम सत भक्ति नहीं करेंगे तो हम ऐसे काल के जाल में फंस गए, अपना जीवन नाश कर जाएंगे, क्योंकि ज्ञान के बिना भक्ति न बदल सकती न बन सकती। अब जैसे गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 33 में कहा कि अर्जुन, दर्व यज्ञ की बजाय ये ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, श्रेयकर है। वो कैसे है कि जैसे हम धन से, कोई भी अनुष्ठान होता धन से ही होता है। कहीं पर भंडारा कर दिया, या कोई कंबल बांट दिए, कि तो पशुओं का चारा डलवा दिया, पक्षियों को दाने डाल दिए, और कोई धर्मशाला प्याऊ बनवा दी। कहते हैं पहले तू ज्ञान सुने, और ज्ञान सुन के फिर धार्मिक अनुष्ठान कर। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। और फिर झूठे गुरु के आश्रय, कदे न उदरै जीव, सच्चा पुरुष कबीर है, आद परम गुरु पीव। कि झूठे गुरु से भी बात नहीं बने, और शास्त्र विरुद्ध साधना करने वालों का भी कहीं ठिकाना नहीं है। तो पूरा सतगुरु हो, शास्त्र अनुकूल साधना हो, परमेश्वर कबीर जी की आपको शरण प्राप्त हो, फिर मोक्ष में डाउट नहीं, कोई शंका नहीं। और यहाँ सुख होंगे, आपकी रक्षा होगी। और भक्ति करते करते ऐसे पैर टूटे, बाढ़ में जाओ। ऐसा भगवान ऐसी भक्ति, धिक्कार है ऐसी भक्ति और ऐसे भगवान को जो रक्षा नहीं कर सकता। वो तो सूखा ड्रामा है, फिर भक्ति नहीं है वो, ना वो भगवान है। भगवान के गुणों में क्या लिखा है और हमारे साथ हो क्या रहा था, हम भक्ति भी कर रहे थे। अब प्रसंग जो चला था कि ये माया की आग इसी लगी, हम अंधे हो गए। परमात्मा कहते हैं, राम नाम कड़ुआ लगे, मीठे लागे दाम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। इस दास को ये दीक्षा प्राप्त हुई थी, यो ज्ञान सुन रहा था और कुछ प्रभावित था। उसी समय एक मित्र ने आके बताया कि मेरा एक मित्र बैंक मैनेजर था और उसने रोहतक के सेक्टर 1 में कोठी बनाई, बैंक से लोन लिया और 3.5 लाख रुपए की कोठी पर लगाए। सन 1989 की बात है। आज तो मेरे ख्याल में 3.5 करोड़ में ना बना, जब 3.5 लाख में कोठी बनती थी। और सारे वो धार्मिक अनुष्ठान कराने वाले भी गुरुजी बुला रखे। और उस संडे का दिन था,
उसने कुछ सामान लेने के लिए वो बाजार में आया अपना 2 व्हीलर स्कूटर उठा के, और वहां मेडिकल मोड़ है। मेडिकल मोड़ के ऊपर एक मोटरसाइकिल यानी स्कूटर से स्कूटर टकरा गया आपस में, और वो गिर गया फुटपाथ पर, कनपटी लागी, पड़ते मर गया। अब चाट ले उसको ठी ने। तो यहां परमात्मा कहते हैं आप भूल गए यहां की व्यवस्था को। मर गया वो मर गया, हम बच गए, हम ठीक है। बस हमने यहां मान रहा कि हम इबा नहीं मरेंगे। साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही भाई, तात लगी है वारे। यहाँ तो आपका कोई संस्कार, कोई सांस शेष रह रही, इसमें बैठे हो ना, तड़ सेकंड भी का भरोसा नहीं है। आप बहुत बार दास ने आपको बताया है, और बार बार ये ज्ञान सुनने से अंतःकरण में जगह बनती है, भगवान की तड़फ उठती है, ये प्रेरणा दी जाती है। एक बार पोलैंड देश का प्रधानमंत्री, उसके सारे मंत्री और एमपी एक वायुयान में बैठकर, कोई नेता मर गया था, उसका शोक व्यक्त करने जहां थे, मुंह कान गए थे, और रास्ते में वो उनका विमान ही दुर्घटनाग्रस्त होकर गिर गया, और सारे के सारे मर गए। 95 आदमी बताओ थे। अब उस प्रधानमंत्री की कितनी उमंग होंगी, और उन जितने भी वो बैठे थे एमपी मंत्री, उनकी क्या क्या आशाएं थी, और कहां गई वो? बाढ़ में गई। परमात्मा कहते तुम रह कहां रहे हो, कुछ आंखें खोलो, ये नशा उतारो, यहां का पी कर बैठ के काल की भांग। कबीर ये माया अटपटी, सब गट आन अड़ी, किस किस न समझाऊं, या कुए भांग पड़ी। सबका नशा कर रखा कि वो मर गया, हम ना मरे। अरे कमाल की बात है, प्रधानमंत्री मरने के लिए गया था उस जहाज में, वो भी न सोच रहा था तो ये करूंगा और वो करूंगा, फलान करूंगा। अब गधा बनकर कितना को मार कर फंस रहा होगा। तो ये बातें पुण्यात्मा याद रखो, और जब तक ये बात आपके हृदय में ना समाओगे ना, तो आप भक्ति कर सकते। क्यों भय नहीं बने, डर बिन भक्ति हो नहीं सकती, भय बिन भक्ति ना हो। बकवाद तो हम जब करते हैं जब हमें मौत ना दिखती हो। नानक साहब जी कहते ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढट जा पासावे, अर्जुन आते सकते बहुत खुरक दी उन्होंने केड़ा हासा। एक समय नानक साहब जी के पास जो अन्न उपदेशी भी जाते थे संतों के पास, तो उसने जाकर पूछा कि महाराज आप तो सदा मायूस से रहते हैं, आप कभी खुश नजर नहीं आते। अब जैसे हम क्या करते हैं, लड़के का विवाह होता है, ओहो छाती फूल जाए पिता की, अब पता नहीं क्यों करूंगा और ये करूंगा और डीजे बजाऊंगा। अपन आत्माओं एक अखबार में चित्र देखा, पहले दिन वो डीजे बजा रहे थे, नाच रहे थे, लड़के का ब्याह था। अगले दिन वो लड़का अपना बारात जा रही थी, जिस कार में वो दूल्हा बैठा था वो किसी टकरा गया एक टैंकर पे। उस कार में 8 आदमी थे, 8 के 8 मर गए। और दूल्हे के साथ में तो खास निजी आदमी बैठा करें, कोई बहनोई या कोई फूफा या मामा, वो सारे मर गए। अगले दिन टक्कर मार रहे थे, बाढ़ पाड़ रहे थे, एक दूसरे के भीतों से टकरा रहे थे। अब बजा ले डीजे, चाट ले सुख ने, तो हमारी आंखें बंद कर दी सज्ञान ने, और हम माच गए। हम समाज को देखकर बकवाद करने लगे। इसे गंदे लोक में एक सांस का भरोसा नहीं, कद बिजली गिर जा, और हम कैसे फूले फिर रहे हैं। तो बगैर ज्ञान के बाद बिगड़ रही है। अपना ब्याह करो, बच्चों का संयोग तो जोड़ना पड़ेगा, संयोग जोड़ दो, सिंपल वे से जोड़ दो। ये बकवाद गणी करनी। इसी कारण हमने बेटियों को अपना दुश्मन बना लिया, गर्भ में मारने लग गए, परंपरा गलत बना के। इन परंपराओं को हमने खत्म करना पड़ेगा, हम आगे जब बढ़ेंगे। अब
जैसे हम हिंदू धर्म में जन्मे, आप इतिहास पढ़ कर सीखो, क्योंकि हमने ना तो अपने सदग्रंथों का ज्ञान, हमने अपने ही अकल से, अपने ही दौड़ तोड़ से परंपरा बना ली। नकली संतों ने अपने ही दिमाग से हमें वो अज्ञान भर दिया, उसको हम ज्ञान मान बैठे, और इन गलत परंपराओं को हम अपना फाइनल मान लेंगे तो करनी पड़ेगी। अब जैसे जब ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी का ब्याह कराया, विवाह किया, उस समय ना तो कोई डीजे बजानिया था, ना कोई बाती था, ना बराती था, ना कोई जलेबी तारनिया था। दुर्गा ने 3 लड़कियां उत्पन्न की, समुद्र में डाल दी, वहां से जब वो सागर मंथन हुआ वहां से निकल आई। जो पहले निकली थी बड़ा ब्रह्मा जी था, ब्रह्मा जी से कह दिया बेटा इसका नाम सावित्री है और तेरे इसका विवाह कर दिया, जा बेटा अपना घर बसाओ। दूसरे नंबर की लक्ष्मी जी थी, लक्ष्मी का विष्णु से विवाह कर दिया कि जा बेटा ये तेरी पत्नी, तू इसका पति घर बसाओ। तीसरे का विवाह कर दिया पार्वती से, शंकर जी का, अब जाओ बेटा या तेरी पत्नी, तू इसका पति हो गया ब्याह। तो हम गीत तक गाते हैं उन भगवानों के और सांग जोड़ते अपना न्यारा। तो इस प्रकार वो भी तो ब्याह हुए थे जिसे सारा संसार बन गया। तो इसी प्रकार हम एक ऐसी परंपरा बनाने जा रहे हैं, बच्चों का ब्याह करो, एक ना पैसा नहीं लाना, ना देना ना लेना। पहला फार्मूला तो ये देखो कि जो भाग्य में लिखा है बेटी और बेटे को वही मिलेगा, इससे कम बत्ती नहीं हो सकता, तो इससे पटक लेना। हाँ, और फिर हमें मिल गए ऐसे भगवान अब कि जो ना हमारे भाग्य में होगा, जो हमें आवश्यक होगी चीज, वो जरूर देगा यू, और जो हमारे भाग्य में बुरा होगा कर्म उसने काटेगा। तो भगवान को इसलिए खोजा करते कि हमारे 2-3 ताप भी कटे, प्रारब्ध में लिखे हुए दुख भी मिटे, तभी हम भक्ति करें। हम पहले कथा सुना करते भजनी और सांगियों से, वो कथा सुनाया करते थे। एक राजा के 3 बेटी थी, और पहले ये धार्मिक लोग बहुत हुआ करते, राजा भी, तो संतों को बुलाया करते थे, उनको बच्चों को बिठा कर कथा सुनवाया करते थे। तो सारे बच्चे कथा सुनते थे, राजा भी बैठता था। अब ये कथा का असर नहीं हुआ तो कथा सुनने का फायदा क्या हुआ। तो उनमें से एक लड़की थी, उसको ये पक्का विश्वास हो गया कि भगवान ही सबका पालक है। जैसे बताया जाता है कि माँ के गर्भ में किसने पाला आपको, ना माँ को सेव कर सके थी, ना पिता का वहां कोई जोर चला था, ना कोई वहां खाना पहुंचाया जा सकता था। तो वहां भी तो परमात्मा ने जुगाड़ किया, माँ की नाभि से आपकी नाभि जोड़ दी और आपका शरीर कितना सुंदर बना दिया। और बाहर आने से पहले परमात्मा को कितनी चिंता आपकी, माँ के सतन में बाहर आते ही दूध भर दिया, और पहले ना था टोपा भी उसमें। तो भगवान आपका कितना खैर खवा है, कितनी केयर टेक करता है, उसको पता है इसको क्या चाहिए था। और ईब आप सियाने गणे बन गए, भगवान से दूर हो गए। उससे भी ऊपर पहुंचना चाहते, इंटरनेट बना लिया, जहाज बना लिए, ऊपर भेज दिए, वो जेट विमान भेज दिए, इन पर मंगल ग्रह पे खाए जाओ धक्के, इनमें के खाली पत्थर पड़ेंगे। जो स्थान है उसकी खोज करो, जो हम बताएंगे उस स्थान पर जाया जाएगा जहां सदा सुखी हो गए। तो जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं हम। तो हमने अपने बच्चों का जो विवाह करना है वो बहुत सिंपल वे से करना है। तो उस राजा की लड़की का ये बात समझ में आ गई कि भगवान ही सब कुछ करता है। माता पिता का जन्म भी संस्कार से हुआ हमारा। आज बेशक हम राजा की लड़की है और आगे संस्कार ही चलेगा, पिता हमारा कुछ साथ नहीं दे पाएगा। आप भी देख रहे हो, आप अपनी बेटी को विवाह करने के बाद क्या देते हो। अब परंपरागत ये थोड़े बहुत दान दहेज दे दिया करते हैं, क्या उससे सारी उम्र सुखी हो जाएगी वो? नहीं, उसने अपनी मेहनत मजदूरी करके अपना निर्वाह करना ही पड़ेगा और देगा भगवान। तो उस बेटी का पक्की समझ में आ गई, अब परमात्मा करता वही फाइनल है। तो एक दिन तीनों बहन बैठी थी, वो जिक्र चल रहा था। तो एक बहन जो छोटे वाली थी उसने कहा कि बहन, पिताजी ने तो ठीक हम पाल पोष दिए परमात्मा के ही आदेशानुसार संस्कार, और आगे प्रत्येक प्राणी
अपने संस्कार से ही आगे चलेगा। तो वो दो थी, वो अनजान थी। वो कहने लगी तू क्या पिताजी को नहीं मानती? मानती हूँ, पिताजी को पिताजी मानती हूँ। तो तेरा पेट पिताजी नहीं भर रहा? नहीं, पेट तो भगवान भरे सबके। उन दोनों ने जाकर पिताजी को सिखा दिया। हकीकत न्यू का है, भगवान ही सब कुछ करता है, मेरा कर्म मिल लेगा, इसमें कोई नहीं कुछ कर सकता। तो पिताजी ने को इस बात का गुस्सा हो गया, अब देखूंगा या कितनी सुखी होगी। उन दो को तो विवाह कर दिया राजाओं के लड़कों से, और तीसरी का विवाह कर दिया एक जंगल से लकड़ी काट कर लाता था और शहर में बेचा करता था। बेचता भी ये था, रोटी दे देते थे वो लाला जी। उसने पता नहीं था कि चंदन की लकड़ी लाता था, कीमत का उसको ज्ञान नहीं था। तो उसने अपने नौकरों से कहा कि ऐसा निर्धन ढूंढ के लाओ, 2 रोटी तक सीमित हो, फिर देखूंगा किसके भाग का खाती है। तो वो 2 लड़कियां तो कहा करती हम पिता के कर्म का खाती है, और वो कहा करती नहीं, जीव अपने भाग का खाता है, अपने भाग्य से प्राप्त करता है। तो उसके नौकरों ने वो ऐसा निर्धन खोज दिया कि इससे निर्धन धरती बनी। उस लड़की का ब्याह उससे कर दिया, लड़की खुशी खुशी चली गई। अब फिर उसके साथ वो राजा की लड़की थी, उसने चंदन की लकड़ियों का ज्ञान था, वो लकड़ी काट कर लाता था और वो पूछा करती थी कितनी कीमत की देकर आते हो आप, कि रोटी रोटी देते मेरे को तो फिर वो वहां गई उसके साथ लकड़ी लेकर साथ में, उन सेठों से कहा कि इतनी कीमती वस्तु को और आप ऐसे बेच रहे हो। जो बोली चल चल अपना काम करो, उसको पता नहीं था। तो एक दिन वह स्पेशल गई और कही कि आप लकड़ी लेकर आना और दूसरी दुकान पर देना। वो 2-3 दुकानों पर बेचता था। तो लड़की जाकर वहां कहने लगी कि मैं राजा की लड़की हूं और आप इसको क्या कीमत दे रहे हो? तो वो डर गए, तो उन्होंने थोड़ी कीमत बढ़ा दी। ठीक से उनका गुजारा सा हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि वो दोनों लड़की जो राजाओं का विवाह किया था, उनका युद्ध हो गया किसी के साथ, वो दोनों विधवा होगी और वो मारा गया, उनके पति परिवार भी नष्ट हो गए। उधर से क्या हुआ कि वो जो लड़का था वो कितना राजा का लड़का था, पहले उनका राज्य किसी कारण से किसी ने ग्रहण कर लिया था, फिर मालिक की मेहर हुई, वो मर गया, वो राजा जिसने उनका राज्य प्राप्त किया था। और उसकी माँ जो उस लड़के को लेकर निकल गई थी, उसके गले में पर्ची बनाकर बांध रखी थी। तो कुदरती उस लड़की ने वो खोल कर उसमें लिखा हुआ लेख पढ़ लिया। उस लेख को लेकर, उस लड़के को लेकर उस राजा की मृत्यु के बाद महामंत्री के पास गई। महामंत्री ने देख लिया कि तो मेरे हाथ का लिखा हुआ था, और उसको तो राजा बना दिया। वो लड़का था जो कंगाल था, और वो दोनों बेघर होगी। तो पुण्यात्माओं, ये भले ही कथाएं हों, पर ये 100 की 100 सच समझ लेना। जब तक हम परमात्मा की शरण में नहीं आते हैं, तब तक तो अपनी किस्मत ही मिलती है। और अब हमको मिल गए अपने भगवान भी। मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेघ। जब तक हम परमात्मा की शरण में नहीं आते, तब तक तो अपना कर्म भोग रहे होते हैं। और ये विधान है कि जैसा कर्म विधाता ने लिख दिया वो मिटे नहीं, लेकिन पूर्ण सतगुरु की शरण में आने से उसको मेट कर, और मेख मारना मतलब फॉर एवर फिनिश्ड, सदा के लिए खत्म वो पाप कर्म, और शुभ कर्म लिख देगा मालिक अपनी कलम से। सतगुरु हाथ लेखनी सब बहिया। अब जैसे राम नाम कड़वा लगे, ये मीठे लगे दाम, दुविधा में दोनों गए भाई, माया मिली ना राम। मुरदास के पूज्य गुरुदेव जी अधिकतर पंजाब में रहते थे। तलवंडी भाई एक कस्बा है, तहसील टाइप है, वहां ज्यादातर रहते थे। वहां के सेवादार उनके अच्छे बहुत सेवा करते थे। और गुरुदेव के सतलोक गमन के उपरांत वो दास को आदेश दे ही गए थे नाम और सत्संग करने का।
तो उनके उस स्थान पर दास सेकंड संडे को महीने के दूसरे रविवार को जाता था और वहां सत्संग करके आता था आश्रम में। तो वहां तलवंडी भाई में कोई भक्तों के रिलेटिव आए हुए थे किसी कारण से। वो शनिवार को शाम को जाने लगे। उनसे प्रार्थना की कि आप सत्संग सुनना, कल महाराज सत्संग सुनाएंगे महाराज जी, और सत्संग सुनकर फिर जाना। तो वो कहने लगे नहीं, जाना पड़ेगा, बहुत जरूरी काम है। उसने सारा काम बताया कि ऐसी ऐसी एक पार्टी आवेगी, उससे हमारा एग्रीमेंट होना है, कोई कांटेक्ट करना है, मुझे उसमें 5 लाख का बेनिफिट होगा। रविवार को आएंगे, वो 4 बजे का समय है, 2-3-4 बजे का समय बताया उन्होंने। जो सत्संगी भगत थे उन्होंने कहा कि आप सत्संग सुनो और फिर सुबह निकल जाइए। 9 से 11 सत्संग होता है सुबह, और 12 बजे यहाँ से चलोगे तो 4 बजे पहुंच जाओगे, और 10 मिनट लेट हो जाएंगे की बात। तो कहने लगा मैंने सत्संग बहुत सुन रखे, ऐसी बात नहीं है। तो वो भगत कहने लगे आपने सत्संग नहीं सुने हैं, आप एक बार सत्संग सुन के देखो। कहने का भाव है कि वो मानने नहीं, और उसने तो 5 लाख दिखाई दे थे, भगवान थोड़ा दिखा था उसमें। वो चल पड़े हैं 4 बजे से। चंडीगढ़ जाना था उन्होंने, चंडीगढ़ से थोड़ी सी दूर रह गए थे। एक ट्रक खड़ा था बजरी का भरा हुआ, और उसके पिछले पहिए निकाल रखे थे, कोई डिफेक्ट हो गया और जैक लगा रखा था। मारुति कार थी, पूरा परिवार 4 सदस्य, एक बेटा एक बेटी, स्वयं दोनों, और पूरी स्पीड तो जा रहे थे। 5 लाख दिखे थे, गाड़ी उड़ कर चल पड़े तो और बढ़िया। वह मारुति कार उस स्पीड से उस ट्रक का नीचे घुस गए, वो जैक हट गया और लोडी ट्रक ऊपर पड़ गया। मर तो पहले लिए होंगे, टक्कर लगते चारों के चारों, और वह मारुति माए वहीं पिस गए। अब चाट दे उन 5 लाख के बेनिफिट ने। अपने आत्मा दुख भी आता है इन बातों से, और दुख इस बात का और घना होता है कि ये सब की आंख फूट गई, वो मर गए, बाकी नो का नाम ठीक है। कितने दिन ठीक हो तुम? राम नाम कड़ुआ लगे, मीठे लगो में, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। अब नानक साहब जी के पास एक व्यक्ति ने जाके कहा कि महाराज आप तो हमेशा खोए खोए से रहते हो, साधु संतों को भी क्या दुख होता है, प्रसन्न दिखाई नहीं देते। जब नानक साहब जी ने कहा था कि ना जाने काल की कर डारे, और किस विध ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मोक्त खुड़क दी उन्होंने केड़ा हासावे। इसे गंदे लोक में और किस चीज पर खुशी मनाऊं, एक पल का भरोसा नहीं कि बिजली गिर जाए। ये तो मूर्ख लोग या नशे में, या जिनको ज्ञान नहीं, अज्ञानी, वो बकवाद किया करते हैं। हमने तो दिन काटने मुश्किल हो रहे, कभी सांस पूरे हो और पीछा छूटे भगवान के, जो भक्ति में दिक्कत ना आ जा, और फिर पैर फिसल जा, और फिर इस काल बेड़िए के फिर फंस जा। हमने तो इतना डर लग गया भाई।